अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो क्या करते हैं आगाज़। सबसे पहले नाश्ता कर लें। मूली का पराठा इतना दिल कर रहा था खाने को ना, तो आलू का पिछले दिन में बनाया, ज़रा जितना स्वाद नहीं आया। मुझे पता नहीं क्यों आलू मीठे मीठे लगते हैं। उस दिन मैं लेने गई हूँ ना ग्रोसरी, तो वहाँ सबसे पहले मैंने बड़ी सी मूली उठाई कि इसके पराठे बनाऊंगी जाके। सर्दियों में तो वैसे भी आपको पता है मूली के पराठे हों, दही हो, लस्सी हो, इसका तो अपनी एक मतलब स्वाद ही हो रहे। तो सबसे पहले मैंने मूली वाले पराठे बनाए। ये उठ गए ना, तो मैंने कहा बंदा साथ हो ना कोई, तो फिर तो और ही मज़ा आता है ना। तो ये उठ गए, तो मैंने कहा चलो हम दोनों नाश्ता कर लेते हैं अच्छे वाला। तो कपड़े दो स्टैंड आप देख रहे हैं, एक चादरों वाला है और एक बच्चों के कपड़े मैंने धो कर रखे हैं। देख रही थी किसको मैं कौन से सूखे हैं पहले किसको मैं उठाऊं, और साथ मौसम देख रही हूँ कि कोई ऐसा है जो मैं अगर स्टैंड बाहर रखूं तो कोई चांस नहीं लग रहा था, क्योंकि जो सूखे हैं ना वो भी गीले हो जाने थे। तो बेहतर यही था कि जो सूखे हैं, एक स्टैंड जो बच्चों का था ना वो सूख गया था और दूसरा वो भी गीला था, अंदर ही रहने दिया। तो आज ना मैं शाम को निकलना है बाहर, तो सबसे पहले घर के काम की है, खाना शाना बनाया है, तो मुझे बड़े ज़रूरी काम है जो मैंने बाहर निकल के जाके करने हैं। जाने लगी हूँ मार्केट, और अभी ना 6 पौने 6 बजे का टाइम है, और अंदाज़ा लगाएं ऐसे लग रहा है जैसे रात के पता नहीं कितने 10-11 का टाइम हो गया। क्या करूँ, मेरा इस वक्त ना बिल्कुल जाने को दिल नहीं करता, लेकिन जाना पड़ता है। सर्दी है तो हुन काम तो नहीं ना रोक दे। चले, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। इनको मैंने कहा था मेरे साथ चले, अकेले जाने को दिल नहीं कर रहा था, ठंड लग रही थी। ट्राम पे चलते हैं और बैठते हैं गाड़ी पे। आपको मैंने बता ही दिया है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ठंड में जाना बहुत मुश्किल लगता है, खास ठंड में नहीं मुझे इतना लगता जितना ये अंधेरे से मुझे डर आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जब भी मैंने कहीं जाना होता है ना, तो ये खड़े होते हैं, हैंडी में घुसे होते हैं, और जो साथ वाली सीट है जहाँ बैठना होता है वो फुल चीज़ों से भरी होती है, बल्कि खत पत्थर ये वो इतना कुछ होता है। तो काफ़ी देर तो मुझे बाहर खड़े होकर ये देखना पड़ता है ये कहाँ कहाँ चीज़ें इन्होंने डालनी है। तो हमेशा मुझे बाहर खड़े को इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि इनकी सीट फुल होती है। मैं इनको अक्सर कहती हूँ कि आपकी जो सवारी वो आगे कोई नहीं बैठती, जो आपने हर वक्त उसको फुल किया होता है। तो वो कहते नहीं साहब पीछे बैठते हैं। तो मुझे पिछले दिनों में मैं जब गई ना, तो मैं पीछे बैठ गई। मैं कहा नहीं रहने दी चीज़, मैं पीछे बैठ जाती हूँ, अब इतना कहाँ आप घुसाएंगे। लेकिन वो चलते चलते गाड़ी में उन्होंने चीज़ें डाल दी हैं। समझ नहीं आती कि हर वक्त ये सीट पे क्यों इनकी खलारा पड़ा होता है। अगर आपके हस्बैंड की भी सीटें ऐसी फुल होती मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे तो हर वक्त फुल ही होती है। जब जाना होता है फिर उठा उठा के चीज़ें इन्होंने रखनी होती है। तो मैं जा रही हूँ, मैं आप कहाँ जा रही हूँ, मार्केट जा रही हूँ। मैंने बच्चों के ना लेनी थी कुछ चीज़ें स्कूल की, और ज़्यादा जो ज़रूरी थी वो थी इनके पजामे नीचे डालने वाले, और बनियाने अफान की और आफिया की दोनों लेनी, क्योंकि ठंड बहुत हो गई है। तो इनके पजामे ना छोटे हो गए, मैं पाकिस्तान से भी नहीं लेके आई, दिमाग में आया ही नहीं है कि वहीं से मैं ऐसी चीज़ें ले आऊँ जो नीचे डालने वाली हैं। तो खैर कोई नहीं, इधर भी मिल जाती हैं, कौन सा इतना बड़ा मसला है। तो वो मैं इनको कह रही थी कि काफ़ी दिन हो गए हैं, बच्चे जब सुबह जाते हैं ना तो सच्ची में बड़ी ठंड होती है। तो मैं इनको नीचे पजामे डालती हूँ, लेगी वो शुरू से दोनों नहीं डालते, अब तो वैसे ही बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं निकली हूँ, मुझे ये था मैं ना ऐसे मार्केट। अच्छा मैं आपको बताऊँ, मैं ना जा रही हूँ C&A। मैं आपको बताऊँ जो डोइच लोग हैं ना वो कहते हैं से उंड आ, और जो इंग्लिश में है ना वो कहते हैं C&A, और हम लोग जो देसी हैं वो कहते हैं C&A। तो सीधी सीधी जो बात C&A चलनी है। तो मुझे जो मेरे साथ है ना वो ज़रूर एग्री करेगा कि हम लोग जो देसी माँ है ना, हमारे मुंह से ऐसे लफ्ज़ निकलते हैं C&A है, हाँ डैम, ऐसे हम लफ्ज़ बोल जाते हैं तो समझ आ जाती है। अक्सर मेरा बेटा बड़ा हंसता है ना, मम्मा कैसे लफ्ज़ बोल जाती है। मुझे ये होता है कि आपको समझ आ गई ना, मैंने जो लफ्ज़ बोला आपको समझ आ गई। जैसे जैसे जल्दी से काम करने होते हैं ना, ऐसे ही बंदा जल्दी से अल्फाज भी मुंह से निकल जाते हैं, उसमें क्या बुराई है। तो वैसे सीधे सीधे लफाज बोलने वाले बंदे हैं, ऐसे घुमा शुमा कितना। बाज़ औक़ात ना मैं सच्ची में वो जो होती है ना फॉर्मेलिटी, लोग मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, मैंने देखे हैं कि जो इतना बना सवार के अल्फाज निकालते हैं कि बंदे को ऐसे फील करवाते हैं कि जैसे मैं प्रॉपर एक इधर की रहने वाली हूँ। हालांकि वो मेरे नाल बेचारी मेरे नाल ही पाकिस्तान आए होंगे ने, लेकिन ऐसे दिखावा करते हैं कि जैसे पूरी वो उन्होंने क्लासें ली हुई है, पूरी स्कूल के ये पूरी उन्हीं की हुई है। तो ऐसे वो अल्फाज मुंह से निकालते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है कि कभी कभी ना देख के मुझे ये हंसी आती है कि ये जैसे अल्फाज मुंह से निकालती है ना, यदि जुबान में ऐसी अंदर बाहर बह जाना।
वैसे इनके अंदर जुबान खुद ही बल पड़ जाने, इसको पता नहीं चलना, ये दिखावे दिखावे में इसने क्रंक हो जाना है, बीमार हो जाना है मतलब। चले जी पार्क हाउस में भी पार्किंग मिली है, कितने पार्किंग नहीं, ऐसे लगता है वायना लगता है। वैसे भी क्रिसमस से आपको पता चल रहा है तो पूरी बाहर की जो पार्किंग है ना फुल है। तो यहाँ पे बड़ी देर के बाद हम ना वुलवर्थ की जो साइड पे जहाँ मैं रहती ना वहां पे मैं बात कर रही हूँ। जब हम स्टार्ट में आए थे ना तो हम रोजाना मार्केट आते थे, लुकमान अकेला था तो हम इस पार्किंग में ना गाड़ी खड़ी करते थे। पार्क हाउस ये वाली बड़ी यूज की है। तो आज भी काफी अरसे के बाद हम इस पार्क हाउस में आए और यादें अपनी ताज़ा की है कि हम कितना आते होते थे। पहले बड़ी हिम्मत भी होती थी, अभी मैं आती हूँ लेकिन ये नहीं है कि पहले आप मेरे तो मैं शुरू वीडियो बनाती ना जब मैं आई थी, तब आप देखते हम कितना कितना घूमते फिरते थे। आप भी निकालते हैं टाइम, अपने लिए निकालते हैं, बच्चों की चीजें लेनी है फिर तो निकालना ही पड़ता है। तो इतना प्यारा उन्होंने ये सजाया हुआ है ना, सच्ची में मतलब देख के ना दिल खुश हो जाता है। इनकी एक सवारी है बड़ी पुरानी ना, वो माई सी आल सी बूढ़ी सी है, तो वो अक्सर कहती होती है कि हम मैं आपकी वीडियो देखते हैं, हालांकि उसको मेरी समझ नहीं आती, लाजमी बात वह डोएच है तो मेरी लेकिन वीडियो देखती है ना, तो उसको पता है कि हमारी ईद छोटी ईद होती है बड़ी ईद होती है। तो वो मुझे कह रही थी कि आप लोग तो, हम लोग जैसे सजाते हैं आप तो अपनी छोटी ईद पे नहीं ऐसे घर सजाते लाइटिंग करते ये वो। तो मुझे ये हुआ भी था कि अगर बंदा सजा भी ले तो इसमें क्या बुराई है, अच्छी है, ईद की खुशी होनी चाहिए। तो मैंने कहा नहीं इस दफ़ा मैं भी ना लाइटिंग करूंगी, उसको अगर लग रहा है ना कि करनी चाहिए, आपकी खुशी है। तो मुझे भी ये देख के ना अच्छा लगा कि अगर घर में आपको लाइटिंग आ जाए, आपके जो आपके त्यौहार है आप उसको अच्छी तरह से मनाए। तो मुझे वो कह रही थी कि इस दफ़ा ईद पे ना आप अपना घर सजाना भी मैं देखूंगी, क्योंकि वो मेरी वीडियो बड़े शौक से देखती है, उसको क्या समझ नहीं आती लेकिन देखती जरूर है। तो मैं आ गई उसी एंडे जो मैं आपको दिखा रही थी। तो ऊपर सबसे पहले ऊपर वाला जो स्टूक है ना वो हमारी हमारी जैसे लेडीज का है। तो आपको पता है मुझे ये था नीचे जाने से पहले ना मैं ऊपर एक चक्कर लगा लूं, अगर कोई चीज मिल जाती है मिसाल के लिए तो ले जाती हूँ, नॉर्मल तो उसने मुझे पता है कोई पसंद नहीं करनी, तो मैं भी एडी चंगी नहीं कख भी नहीं लिया। सिर्फ देखदा आके ना देख दुख रही थी, मुझे ये था मैं अपने लिए एक मांटल ले लूं अच्छे वाला अगर मुझे मिले, क्योंकि आजकल जो मांटल है ना वो आए हुए हैं जैसे बिल्कुल सीधे, तो मुझे पसंद नहीं है। मुझे एक तो उनके बटन नहीं होते, और मुझे ना एयरलाइन पसंद है, जैकेट हो या कुछ भी हो तो मुझे एयरलाइन चीज़ पसंद है, खास तौर पर जैकेट या मांटल में। तो आपको पता है सर्दी है तो मांटल ना एक पैर पहन के बंदे का वैसे दिल उकता सा जाता है। खैर मुझे तो ऊपर से कुछ भी नजर नहीं आया, मैं नीचे आ गई, मैं यहाँ से लूंगी अफान के हौशुए आफिया के मुझे मिले नहीं है। मुझे ये था कि चलो इसके हौशुए ले जाती हूँ स्कूल में पहनने के लिए ना, तो गर्मी वाले उधर पड़े थे तो वो वापस ले आए, क्योंकि अब सर्दी आ गई ना तो काफ़ी देर के वापस लेके आया है। तो कह रहा था कि मामा मुझे ला दें, तो ये जो घर वाले थे ना वो मैंने दे दिए थे, मैंने कहा कि आप ये घर वाले ले जाओ। तो वो ना नंबर छोटा था, तो अब मैं अफान आफिया के हौशुए लेने आई हूँ, बनियाने लेने आई हूँ जो नीचे पहनने वाली होती है, बच्चा ना जरा गर्म गर्म रहता है तो इनके पजामे लेने आई हूँ। अफान का साइज बहुत मुश्किल से मिलता है क्योंकि अब माशाल्लाह बड़ा हो गया ना, तो वो उसका ना छोटू में रहा है, बड़े में अगर मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत ही बड़े लगने लग जाते हैं। तो इसका ढूंढते ढूंढते ना काफी टाइम लग जाता है। आफिया का भी वही चल रहा है, जो उसकी एज है उसके हिसाब से उसके नंबर चल रहे हैं, लेकिन अफान माशाल्लाह ना हेल्दी है थोड़ा सा, तो उसके पजामे वगैरह ढूंढने में मुझे थोड़ी टेंशन होती है। और बनियाने भी देख रही थी, बड़ों की साइज बड़े वाली साइड में गई हूँ जहाँ बड़े बच्चे होते हैं, वहाँ बनियाने थी नहीं। इस साइड पे आई हूँ तो यहाँ पे मुझे ये था कि चलो पूरी भी मिल जाए, ये सर्दियों का जो टाइम है ना 3-4 महीने ये बस गुजर जाए, वो देख रही थी कि कोई अच्छे से मिल जाए और पजामे मिल जाए। पजामे जो है ना फान के ऊपर से थोड़े से टाइट होते हैं, नीचे से खुले लंबे हो जाते हैं, तो इसका देखते देखते नंबर मुझे बड़ी टेंशन होती है। इसकी जीन्स लेने जाऊँ तब मुझे बड़ी टेंशन होती है क्योंकि ऊपर से माशाल्लाह वो फिट हो जाती है, नीचे से लंबी हो जाती हैं। तो इसी चक्कर में ना इसका मैं देख रही थी कि कौन सा स्टफ अच्छा है, कौन सा इसका मैं लूँ कौन सा ना लूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, मुझे पता है कि बच्चे जो छोटे होते हैं ना तो उस वक्त लेगी पहना लेती थी, जब ये छोटे थे बिल्कुल इनको कुछ समझ नहीं आती। जैसे जैसे बड़े हुए आफिया को बिल्कुल लेगी पसंद नहीं थी ना अफान को, वो कह रहे होते थे हमें खारिश होती है, तो इनको मैं शुरू से पजामे ही डालती हूँ, साथ में इनको जराबे डाल देती थी ताकि ये ना मतलब अंदर से गर्म रहे, लेगी ना भी पहने। लेकिन ये भी एक ऑप्शन होता था कि चलो बंदे को पजामे वगैरह ले लेता है वो पहन लेता है। तो खैर मैं तो पाकिस्तान से ना इनके स्वेटर भी पार्सल में डलवा लेती थी, जब ये छोटे थे ना तो मैं पार्सल से, इधर स्वेटर नहीं मिलते नीचे डालने वाले जो बच्चों के होते हैं ना, तो मैं पाकिस्तान से मंगवाती होती। उस वक्त मैं जा नहीं सकती थी, तो पार्सल मेरे हमेशा आते थे, साल में एक तो आ ही जाता था, तो बच्चों के स्वेटर मैं ज़रूर मंगवाती थी, अभी भी पड़े हुए इनके। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं संभाल लेती हूँ, जो स्पेशल होती है वो तो मैं कभी भी नहीं फेंकती। तो अब आफिया वाली साइड पे आई हूँ, इसका तो आसानी से मुझे जो नंबर चाहिए था ठा करके मैंने उठा लिया।
ली है। तो खैर मैं ना आसिया की साइड पे जब आई हूँ, इतनी प्यारी प्यारी जर्सियाँ थी इसकी, इतनी प्यारी, समझ नहीं आ रही थी, है तो बड़ी महंगी थी। तो खैर मैंने उठाई नहीं, मैंने जो चीज़ें लेनी है मैं अच्छे बच्चों की तरह वही लिया ने, बाकी मुझे नज़र रखा है कि जब ये सस्ती होंगी फिर मैं लेके जाऊंगी। मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, कलर भी बड़े डिसेंट, और इनके जो कॉलर के ऊपर चीज़ें लगी है ना, मतलब जैसे बहुत मज़ेदार थी। खैर मैं जर्सियाँ 2-3 इनकी देख के आई हूँ कि चलो जब ये सस्ती लगेंगी, क्योंकि एमरजेंसी में लूँ तो चलो बंदा ले भी ले, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं देख है कि जो सस्तियाँ लगेंगे फिर तुहानू चुकांगी, टेंशन ना लो। तो अपनी वीडियो का मैंने एंड यहाँ पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं और डालती मैंने तो बहुत लंबी हो जानी थी, काफ़ी और थी। तो मैंने कहा चलो ना अज इन्नी दी गल कर लेने आ। तो चलो जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे और मेरी फैमिली को खास अपनी दुआओं में याद रखे अपना, और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखा करे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।